आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज। अब तक बनारस टॉकीज के 9 एपिसोड हो चुके हैं और आज हमारा 10वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। रविवार से पहले 10 पेपर प्लान बनाए गए, फील्ड सेटिंग की गई, पेपर फाड़े गए, ओपनिंग करने के लिए झगड़े हुए, निपटाए गए और आखिरकार रविवार भी आ गया। मुरली सर जो एम्पायर और मैच रेफरी की दोहरी भूमिका में थे, ये नियम समझाना शुरू किया। दोनों टीम ध्यान से सुनने होंगे, मैच में कोई भी स्लेजिंग नहीं होने हैं, जूनियर्स को सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने होंगे, मैच 20-20 ओवर के होने हैं, एक प्लेयर 4 ओवर करने हैं, रिजल्ट के बाद सीनियर्स जूनियर्स को ब्रेकफास्ट ऑफर करने हैं, कोई सवाल है तो भी पूछने होंगे। नो सर, शैल वी गो फॉर टॉस? दादा ने कहा। हाँ, दोनों कैप्टन आगे आने होंगे, मुरली सर ने आगे बढ़ते हुए कहा। दादा ये सिक्का ले जाओ, मेरा लकी है, हमेशा टेल आता है। कैली बोला, जवर्धन ने कहा। ला इधर दे। दादा ने सिक्का लिया और टॉस के लिए चल दिया। दादा को सिक्का दे दिए, बोले भावा टॉस जरूर जितवाएंगे, जवर्धन ने कहा। उधर से कौन कैप्टन है बे? मैंने पूछा। स्मार्ट निशांत, जवर्धन ने कहा। स्मार्ट निशांत? निशांत उसका नाम यही है क्या? पता नहीं, उसके बैचमेट्स यही पुकारते हैं, मैंने कहा। नाम जानना जरूरी है, उसके बिना मजा नहीं आएगा, विनीत ने कहा। लेकिन स्लेजिंग मना है, मैंने विनीत का मतलब समझते हुए कहा। अरे मना तो और भी बहुत कुछ है, मना की वजह से मजा पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विनीत ने आंख दबाते हुए कहा। दादा आ रहा है, लगता है टॉस हो गया। क्या हुआ राजा? मैंने पूछा। टॉस जीत गए, फील्डिंग लिए हैं, दादा ने बॉल उछालते हुए कहा। जा रे काबुल का गधा, टॉस जीत के कोई फील्डिंग लेता है क्या? जवर्धन ने गुस्से से कहा। पिच पे ड्यू है, पहले बॉलिंग का फायदा मिलेगा, दादा ने कारण बताया। मेरा घंटा मिलेगा, इस साला बिरला हॉस्टल का मैदान है, कोई मोहाली का स्टेडियम थोड़े है। जबरदन सचमुच हताश हो गया था। ऐसी ही एक गलती अव्वल नंबर फिल्म में आदित्य पंचोली ने की थी, जिसके कारण इंदू जी कह ही रहे थे कि जवर्दन बीच में बोल पड़ा। हाँ ना इंदू जी, पता है आपका हड्डी बहुत पुराना है, आप एक हंगल का बचपन भी देखें। चलिए गरई पकड़ा जाए, फील्डिंग किया जाए, जवर्दन ने उठते हुए कहा। फील्ड सेटिंग दादा ने अपने पेपर प्लान के हिसाब से ही की थी, जिसमें मुझे थर्ड मैन पर रखा गया था। बाकी लोग भी दादा की फील्डिंग सेटिंग के हिसाब से ही खड़े थे। मैच शुरू होने से पहले मैंने दादा से पूछा, पहला ओवर कौन जा रहा है? निर्भय, दादा ने कहा। निर्भय? निर्भय को काहे बॉलिंग दे रहा है? वीरेंद्र राय उतरा है, लथाड़ देगा, मैंने कहा। उसका लेंथ ठीक है, वीरेंद्र और निशांत भैया दोनों को मुश्किल होगा, दादा ने बॉल निर्भय की तरफ उछालते हुए कहा। मैं भी थर्ड मैन पर वापस चला गया। खेल बस शुरू ही होने वाला था, सभी फील्डर अपनी पोजीशन पर तैयार थे। निर्भय बॉल लेकर रनअप पर तैयार था, तभी मुरली सर ने मैच शुरू करने का सिग्नल दे दिया। निर्भय ने जितनी तेजी से पहली बॉल डाली, निशांत सर ने उतनी ही तेजी से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ले लो साला, पहला बॉल पे स्मार्ट निशांत चौका पेल दिया। चलो कोई बात नहीं, एक दो बार कमॉन कमॉन करते हैं, सब लाइन पर आ जाएगा, जवर्धन ने कहा। कोई बात नहीं निर्भय, अनठेगानी शॉट था, पकड़ के रख, दादा चिल्लाया। अरे जिंदगी का पहला चौका था, अगला नहीं लगेगा, जवर्धन भी चिल्लाया। सूरज को थर्ड मैन से यहां बुलाओ बे, मजा नहीं आ रहा है, जवर्धन ने ओवर के बीच में कहा। तो वो तुमको मैदान में क्या मजा देगा बे? चुपचाप फील्डिंग करो, दादा ने डांटा। अबे ये स्मार्ट निशांत चश्मा काहे पहना है बे?
जयवर्धन ने कहा। अरे उसको लगता है पता नहीं कब उसकी गर्लफ्रेंड मैच देखने चली आई, इसीलिए हमेशा तैयार रहता है, दादा ने कहा। स्मार्ट निशांत का भी गर्लफ्रेंड है क्या? साला हम ही लोग अभागा हैं, जयवर्धन बॉल निर्भय की ओर फेंकते हुए बोला। दूसरा ओवर मुझे दिया गया। मैंने उसमें कुल 7 रन दिए। वीरेंद्र राय ने मिड ऑन पर एक चौका भी मारा। फिर मैंने अपना ओवर संभाल लिया। फिर भी स्कोर हमारी सोच से ज्यादा हो रहा था, इसलिए भी क्योंकि हॉस्टल के भीतर होने वाले छोटे ग्राउंड में सीनियर्स कुछ अच्छा नहीं खेलते थे। हमारी यही सोच हमारी भूल होती दिख रही थी। 3 ओवर खत्म होते होते उन्होंने 27 रन बना दिए। अबे स्मार्ट निशांत तो ठोके जा रहा है बे, 3 ओवर में 27 रन बना दिया है, क्या किया जाए? दादा ने मुझसे पूछा। एक काम करो, मूस का आवाज लड़की जैसा है, इसको बोलो कि अपने हॉस्टल फोन करे और बोले कि शिवानी बोल रहे हैं, रूम नंबर 18 से निशांत को बुला दीजिए, मैंने बॉल रगड़ते हुए कहा। उससे क्या होगा? दादा ने बॉल मुझसे लेकर हाथ से साफ करते हुए पूछा। शिवानी स्मार्ट निशांत की गर्लफ्रेंड का नाम है और वो शिवानी का कोई फोन मिस नहीं करता है। हॉस्टल के चपरासी को 100 रुपया खर्चा देता है और बोल के रखा है मेरा कोई भी फोन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए जब शिवानी का फोन आएगा तो हॉस्टल से चपरासी आके स्मार्ट निशांत को जरूर बताएगा और फिर देखना स्मार्ट निशांत विकेट फेंक के जाएगा, मैंने बॉल निर्भय को देते हुए कहा। उधर दादा ने फौरन ही मूस को समझाकर अपना फोन उसे पकड़ा दिया। मूस ने रटी रटाई हुई बात कह दी। 10 मिनट के भीतर ही भगवान दास का चपरासी लाला जी दौड़ता हुआ आया। निशांत भैया तुम्हार फोन आयल रहे, वही से बड़ा अर्जेंट काम बा, लाला जी ने हाँफते हुए कहा। कहने की जरूरत नहीं कि स्मार्ट निशांत आउट होकर अगले 10 मिनट में गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे खड़े थे, मगर स्मार्ट निशांत का अधूरा काम पूरा करने का जिम्मा वीरेंद्र राय ने ले लिया था। 7 ओवर में 56 रन बन जाने पर सारी पिच रिपोर्ट और ड्यू फैक्टर फेल होता दिखा। वीरेंद्र राय पर अफरीदी सवार था। रिवर्स पुल्स, रिवर्स हुक जैसे सारे नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स हमने उसी दिन देखे। मेरे 1 ओवर में 20 रन बन जाने पर मुझे दोबारा बॉलिंग देने का जोखिम नहीं लिया गया। वीरेंद्र राय किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। तभी एक चमत्कार हुआ, भैंसा शॉट। विकेट के पीछे से विनीत की आवाज आई। दरअसल विनीत और वीरेंद्र राय स्कूल के दिनों में क्लासमेट्स थे और तब से विनीत उन्हें इसी नाम से चिढ़ाता था। लेकिन अब यहां वीरेंद्र राय सीनियर थे और उन्हें यह बेइज्जती लग रही थी। भैंसा शॉट सुनकर वीरेंद्र गुस्साए तो बहुत, पर अपना आपा बनाए रखा और अगली बॉल विकेट कीपर के लिए छोड़ दी। बफेलो लेफ्ट, फिर से आवाज आई। बफेलो लेफ्ट सुनकर वीरेंद्र बेफल्ड हो गए और उन्होंने तय किया अगली गेंद वह विकेट कीपर को ही मारेंगे, इसीलिए वह क्रिकेट से काफी सटकर खड़े हो गए। लेकिन अगली गेंद बैट से मारने को जैसे ही उठाया, बैट विकेट से जा लगा और वीरेंद्र राय हिट विकेट हो गए, आउट हुए और विकेट कीपर विनीत को बैट दिखाते हुए चले गए। हमारा काम हो गया था और वीरेंद्र राय का भी। आउट होने तक स्कोर 12 ओवर में 96 रन हो चुका था। मुरली सर ने ड्रिंक ब्रेक कर दिया। मेरा सीनियर लोग हॉस्टल पहुंच के हम लोगों का रैगिंग पार्ट 2 शुरू करेगा, इसके लिए तैयार रहो, जयवर्धन ने पानी सिर पर डालते हुए कहा। अबे उसका छोड़ो, ये सोचो कि अभी क्या करें, कोई बॉलर नहीं चल रहा है, दादा ने उससे पानी की बोतल लेते हुए कहा। मेरा लेग स्पिन ट्राई कीजिए, एकदम अब्दुल कादिर जैसा फेंकते हैं, ड्रिंक ब्रेक में नवेंदु जी ने कहा। अच्छा, मतलब बॉल से ज्यादा खुद नाचते हैं क्या? जयवर्धन तपाक से बोला। सब तो पीट ही रहा है, जाइए नवेंदु जी आप ही बॉल डालिए, दादा ने बॉल उनकी तरफ उछालते हुए कहा। हाँ हाँ दे दो बीमार बछिया बाभन को दान, लेकिन देखिएगा ज्यादा उछलिएगा कूदिएगा मत, नहीं तो हड्डी सड़क जाएगा, और इस उम्र का हड्डी आप जानते ही हैं, जयवर्धन ने चुहल की। जयवर्धन कहता था अक्सर जिस सिक्के को हम खोटा समझते हैं वह अपने दिनों का अशरफियां होती है। आज नवेंदु जी का दिन था और वाकई वो अपने दिनों में अशरफी ही थे। मैच के बाद नवेंदु जी का बॉलिंग फिगर कुछ यूं था।
3 ओवर 1 मेडन, 4 रन 4 विकेट। नवेंदु जी की गुगली, उल्टी सीधी, दूसरी तीसरी, स्लीपर फ्लिपर, मिस्ट्री बॉल, हिस्ट्री बॉल, बैक ऑफ द हैंड बॉल, किसी का कोई भी जवाब सीनियर्स के पास नहीं था। पूरी टीम 20 ओवर में 123 रन ही बना पाई। मुरली सर ने 15 मिनट का इंटरवल किया। सब लोग, यहाँ तक कि सीनियर्स भी, नवेंदु जी की बॉलिंग की तारीफ कर रहे थे। नवेंदु जी खुद भी अपने इस प्रदर्शन से बहुत खुश थे। देखे मेरा लेग स्पिन, राइट पे गिर के एकदम लेफ्ट में भागा था, नवेंदु जी ने बैठते हुए कहा। हाँ नवेंदु जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका रिक्शा लेफ्ट की तरफ भागा था और आप हम लोगों को बैठा के नाली में गिर गए थे। मैंने राज खोला। अरे नहीं, उस दिन पहला चक्का केला के छिलका पे पड़ गया था ना। नवेंदु जी ने लाज बचाई। नवेंदु जी, आप रिक्शा भी चला लेते हैं क्या? विनीत ने पूछा। ले, तुमको ये भी नहीं पता नवेंदु जी क्या नहीं कर सकते हैं? 2 बार मर भी चुके हैं। जबरदन कोई भी मौका खोना नहीं चाहता था। अबे छोड़ो ही मुंह पे लाई, ये बताओ ओपनिंग कौन करेगा? 6 के एवरेज से रन बनाना है। दादा ने जरूरी बात बताई। हम, क्योंकि हम लोगों को फास्ट स्टार्ट चाहिए। मैंने कहा हम विकेट नहीं गिरने देंगे। कुंजन ने दावेदारी पेश की। बोलना क्या है, हम ओपनिंग करेंगे। तुम लोग घंटा हमको बॉलिंग भी नहीं करने दिए हो। जबरदन बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए बोला। भैया हम उतर जाएं। मूस भी किसी से कम नहीं था। बॉलिंग में तो कुछ खास नहीं कर पाए, बैटिंग में जरूर करेंगे, निर्भय ने कहा। वैसे भी मेरा आउट होने से बैटिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम उतर जाते हैं, नवेंदु जी का बयान था। हम बम पिलार शॉट मारते हैं, अमित ने कहा। जंपो तेलम की जय। कोंजुम ताशो को एक ही लाइन हिंदी में आती थी। कोई नहीं जाएगा, हम जाएंगे और साथ में विनीत जाएगा। दादा ने अंतिम फैसला लिया। साला कैप्टन बन गया है तो सीरियसली ले लिया है। अगले मैच में जब हम कैप्टन बनेंगे ना तो 20 ओवर बॉलिंग भी करेंगे और 20 ओवर बैटिंग भी हम ही करेंगे, मोज के साथ, जयवर्धन ने बैट छोड़ते हुए कहा। ओपनिंग के लिए उतरना वाकई में एक मुश्किल काम था। 11 के 11 प्लेयर्स ही पहले बैटिंग करना चाह रहे थे और किसी को मना कर पाना बहुत मुश्किल था। आखिर सारे दोस्त ही थे, किसी को उतरना चाहिए। अभी यह बहस चली रही थी कि दुबे जी आ गए और आते ही उन्होंने हमारी समस्या हल कर दी। निशांत सर आ गए हैं और गर्ल्स हॉस्टल में बात पहुंच गया है कि सीनियर्स मार मार के जूनियर्स का धुरमुस छुड़ा दिए हैं। मीनाक्षी मैम जाके हमारी बैचमेट्स को बोली हैं कि सारे जूनियर्स नकारे हैं। दुबे जी ने आते ही ब्रेकिंग न्यूज़ दी। साला इज्जत का बात हो गया अब तो। दादा और विनीत ही जाओ बैटिंग करने के लिए और दुबे को थूरो, साला कभी अच्छा खबर लेके नहीं आता है, मैंने विनीत को बैट देते हुए कहा। लो मेरा मोबाइल और स्वेटर पकड़ो, आते हैं जीत के, दादा ने विश्वास से कहा और मैदान की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में दादा और विनीत दोनों क्रीज पर थे और संभल कर खेल रहे थे। देखो तो स्मार्ट निशांत चश्मा पहन के बॉलिंग कर रहा है, मैंने कहा। तुम उसके चश्मा के पीछे काहे पड़े हो बे? जयवर्धन ने पूछा। ध्यान से देखो, लेडीज गोगल्स है। या तो इसको पता नहीं है या फिर स्टाइल मारने के लिए गर्लफ्रेंड से मांगा है, मैंने कहा। जियो मेरे ऑक्सीजन, इतना ध्यान पढ़ाई पर दे देते तो जेठमलानी बन जाते, जयवर्धन ने कहा। फिलहाल तो रन बन रहा है, दादा और विनीत ठीक बैटिंग कर रहे हैं। अबे स्मार्ट निशांत की गर्लफ्रेंड देखने में कैसी है बे? मैंने कहा। हमको नहीं मालूम है और डिस्टर्ब मत करो, देख नहीं रहे हो हम स्कोर लिख रहे हैं, नवेंदु जी से पूछ लो, वो सब जानते हैं, जयवर्धन ने कहा। नवेंदु जी, निशांत सर की गर्लफ्रेंड देखने में कैसी है? मैंने अब नवेंदु जी से पूछा। वो हमारी सीनियर हैं, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नवेंदु जी संत आदमी थे। लीजिए, तो हम कौन सा उनका बॉडी फिगर पूछ दिए? अगर फैकल्टी में दिख जाएं तो कभी पहचानेंगे तभी ना रिस्पेक्ट देंगे, मैंने वाजिब कारण बताया। ठीक तो बोल रहा है, अनजाने में कुछ हरकत हो गया तो गलत है ना। मार दिया चौका विनीतवा। जियो बाबू साहब, मारो घंटा चला के, घायल कर दो। जयवर्धन लगभग उछल गया था। उधर विनीत ने चौका मारा था और इधर
नवेंदु जी सौंदर्य बोध पर छक्का मार रहे थे। अब रंग तो उनका ऐसा है कि बस मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया गया हो। नवेंदु जी ने बताना शुरू किया। रीमा भारती का उपन्यास खूब पढ़ते हैं क्या नवेंदु जी? वही CA उड़ाए हैं, मैंने हंसते हुए कहा। रीमा भारती से याद है, अरे एग्जाम नज़दीक आ गया है, रीमा भारती को उपन्यास जमा करो, रात भर जागने के लिए ज़रूरी है। साला पिछला उपन्यास में जो ताला चाबी खोजी थी ना, 7 दिन तक खुमार में थे। जवर्धन ने रन लिखते हुए कहा। ऐ साला तुम लोग कहाँ से कहाँ बात घुमा देते हो बे। हाँ नवेंदु जी, तो वो खूब गोरी हैं, लेकिन फैकल्टी में तो 4 दर्जन गोरी लड़की होंगी, पहचानेंगे कैसे? मैंने कहा। साला लड़की नहीं हो गई, केला हो गई, दर्जन में गिन रहा है। उधर देखो, स्मार्ट निशांत दादा को बाउंसर मार रहा है और एम्पायर नो बॉल भी नहीं दिया है। जवर्धन परेशान हो रहा था। हाँ तो नवेंदु जी, तो शिवानी जी के बारे में और कुछ डिटेल दे रहे थे आप। मैंने कहानी फिर से शुरू की। अरे इस साला को बता ही दीजिए, नहीं तो यहीं गाज फेंक के मर जाएगा। जवर्धन ने गुस्साते हुए कहा। शिवानी मैम कॉन्वेंट से पढ़ी हैं और निशांत सर बता रहे थे कि यहाँ से LLB करने के बाद वो लंदन से LLM करेंगी। नवेंदु जी ने चर्चा जारी रखी। हाँ लंदन से तो करेंगी। ले अबे अब राजेश भैया क्या बोल रहे हैं दादा को? जवर्धन मैदान के बाहर और मैदान के भीतर समान रूप से ध्यान दिया हुआ था। स्लेजिंग चल रहा है, दादा हैंडल कर लेगा। रन कितना हुआ? मैंने पूछा। 6 ओवर में 41 रन हुआ है। अभी भी 84 गेंद पर 83 रन बनाना है। जीतने के लिए इसी रेट से खेलना होगा, जवर्धन ने कहा। अरे यार आउट हो गया विनीतवा। जवर्धन विश्वास नहीं कर पा रहा था। विनीत कृष्णन सर की फ्लाइट देखकर ललचा गया और आगे निकल के मारने के चक्कर में स्टंप हो गया था। जवर्धन तुम जाओ और दादा से पूछ लेना, अगर थक गया हो तो रेस्ट कर लेगा, हम मुरली सर से बात कर लेंगे। मैंने जवर्धन को बैट देते हुए कहा। जवर्धन ने बिना समय लिए बैट बांधा और मैदान में उतर गया। तब तक विनीत भी आ चुका था। दादा दौड़ नहीं पा रहा था। विनीत ने ग्लव्स उतारते हुए कहा। बैठो बाबू साहब, बढ़िया खेले, आउट नहीं होते तो आज 20वां ओवर खेल के ही लौटते हैं। मैंने कहा। 20वां? अरे 16वें ओवर में गेम खत्म कर देते, विनीत ने पैड खोलते हुए कहा। जवर्धन भी बढ़िया खेलता है, देखो कैसा करता है आज, मैंने रन लिखते हुए कहा। दादा दौड़ नहीं पा रहा है, रन रेट कम हो जाएगा, सिंगल लेते रहना होगा। अब तक चुप बैठे दुबे जी ने कहा। दुबे जी की आवाज़ सुनते ही मैं टेंशन भूल गया। अब मुझे कुछ और मसाला न्यूज की तलब लगी। छोड़िए ना दुबे जी, दादा संभाल लेगा, आप कुछ नया समाचार दीजिए, मैंने दुबे जी के पास बैठते हुए कहा। गर्ल्स हॉस्टल से CD जब्त हुआ है। दुबे जी ने तुरंत ही मसालेदार खबर दी। भोसड़ी के बोलो के झूठ, प्रॉक्टर वाला तिवारी आज ही मिला था, वो तो कुछ नहीं बोला ऐसा। विनीत ने दुबे को हड़काया। अरे पूरा बात तो सुनो। CD मिला है दुर्गा चालीसा, साई चालीसा और सत्यनारायण व्रत कथा का। दुबे जी ने तुरंत सुर बदल दिया, इधर खेल भी बदल रहा था। ले बेटा। जवर्धन रन आउट हो गया और मुरली सर से उलझ भी रहा है, कमलेश को भेजो, मैंने दुबे की बातों से ध्यान हटाते हुए कहा। कमलेश जो पैड ग्लव्स पहन कर तैयार ही बैठा था, मैदान में उतर गया। जवर्धन बैट पटकता आ रहा था। क्या हो गया गुरु, मुरली सर से क्या बहस कर रहे थे? विनीत ने आते हुए जवर्धन से पूछा। अरे यार हम आउट नहीं थे, पहुंच गए थे, लेकिन सीनियर्स के प्रेशर में आउट दे दिया, जवर्धन ने गुस्साते हुए कहा। यहाँ से देखने पर तो तुम आउट थे, विनीत ने कहा। नहीं भाई पक्का पहुंच गए थे, हम उनका प्रेजेंटेशन नहीं दिए हैं इसीलिए आउट कर दिए, जवर्धन ने बैठते हुए कहा। भाग साला, कभी कहता है सीनियर्स के प्रेशर में, कभी कहता है प्रेजेंटेशन के चक्कर में तुम आउट था, मैंने कहा। इधर जवर्धन दलील देता रहा और उधर खेल चलता रहा। अब तक दादा और कमलेश की अच्छी पार्टनरशिप की बदौलत 9 ओवर में 63 रन बन चुके थे। अभी 66 बॉल पर 60 रन बनाने थे। दादा और कमलेश सावधानी से खेल रहे थे और ज़्यादातर रन 1 और 2 की शक्ल में ही आ रहे थे। चौका छक्का ना लगने से खेल थोड़ा बोझिल हो रहा था।
ऐसे माहौल में मुझे दुबे जी की याद फिर आई। मैंने उन्हें कुछ और समाचार सुनाने के लिए कहा। कहते ही उनका अपना अल दुबैरा चैनल शुरू हो गया। जो कुछ मुख्य समाचार उन्होंने सुनाए वो ये थे। अब की बार क्राइमिनोलॉजी का पेपर आउट होगा, आईटी हॉस्टल से खचिया भर के कंडोम निकला है, फलाना सर को आज तक कोई नहाते नहीं देखा है, रोशन चौधरी रात में गैरेज में काम करता है, अमिताभ बच्चन का बाल उड़ गया है, बिग लगाते हैं। दुबे जी अभी और समाचार सुनाते इससे पहले मैच काफ़ी रोमांचक मोड़ पर आ गया था और उनके समाचार में अब किसी की रुचि नहीं रह गई थी। दादा को दौड़ने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए अगले 8 ओवर में केवल 32 रन ही आए थे। अब हमें जीतने के लिए 3 ओवर में 28 रन चाहिए थे। रंजन भैया का लास्ट ओवर है, इसमें चांस लेना चाहिए, मैंने कहा। हाँ मारना पड़ेगा, आए आम चाहे जाए लबेदा, जवर्धन ने कहा। कमलेश ठीक काम कर रहा है, सिंगल लेके दादा को स्ट्राइक दे रहा है, नवेंदु जी ने कहा। जीत जाएंगे भाई, मैंने कहा। मारा घुमा के दादा, ये ले 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 चौका। जवर्धन का अपना ही अंदाज था, यार राजा की। फिर दिया बम प्लाट शॉट, चौका। मैं भी चिल्लाया। स्कोर कितना हुआ, नवेंदु जी ने पूछा। अब 15 बॉल में 19 रन चाहिए, विनीत ने कहा। चक्का, अरे यार कैच हो गया, शिट यार, दादा आउट हो गया। इस समय दादा को आउट नहीं होना चाहिए था यार, मैंने सिर पकड़ते हुए कहा। हाँ अब तो खेल खत्म करना था, विनीत ने कहा। नवेंदु जी को भेजो, जवर्धन ने कहा। अब कमलेश को सब संभालना पड़ेगा, दादा ने आते ही कहा। मगर ना दादा के आने में देर हुई और ना नवेंदु जी के जाने में। जा साला, नवेंदु जी तो पहली ही बॉल पर छितरा गए, दोनों पैर के बीच से बॉल निकल गया, बोल्ड हो गए। इनको कौन भेजा था बे, बुड़बक सियार खरबूजा के मालिक, बेकार में प्रेशर दे दिए, जवर्धन ने कहा। हम जाते हैं, मैंने कहा। हाँ जाओ, और देखना हैट्रिक मत होने देना, नहीं तो रंजन भैया जीने नहीं देंगे, दादा ने मुझसे कहा। आइए नवेंदु जी बैठिए, आप तो नाहक ही कष्ट किए, यहीं से हथियार डाल देते, जवर्धन ने लौटकर आते नवेंदु जी से कहा। इधर मैं क्रीज पर पहुंच चुका था। मैंने ऑफ स्टंप का गार्ड लिया और रंजन भैया की बॉल का इंतजार करने लगा। मुझे उम्मीद थी कि रंजन भैया यॉर्कर ही डालेंगे, मगर मेरी उम्मीद के उलट उन्होंने बॉल शॉर्ट पिच फेंकी और मेरी किस्मत की उलट बॉल गिरकर उठी ही नहीं, ज़मीन से लगती हुई मेरे मिडिल स्टंप को जा लगी। मैं कुछ देर पिच को देखता रह गया। मुरली सर ने अपनी तर्जनी उठा दी थी। अरे यार, सूरज भी बोल्ड, भोसड़ी के करने क्या गया था, दादा ने कहा। रंजन भैया को देखो, लग रहा है बारात में डांस कर रहे हैं, विनीत ने कहा। करेंगे ही, हैट्रिक लिए हैं, दादा ने कहा। तुम साले खाली रन लिखने लायक हो, एक बॉल नहीं खेल सके, अब घंटा जीतेंगे, जवर्धन ने मुझसे आते ही कहा। स्कोर क्या है, मैंने पूछा। जो तुम छोड़ के गए थे वही स्कोर है, खत्म हो गया खेल। स्कोर क्या पूछ रहे हो, 2 ओवर में 19 रन चाहिए, कमलेश पर इतना प्रेशर दे दिए, दादा ने कहा। खेल अचानक हमारे हाथ से निकल गया था। जो जीत दादा और कमलेश के रहते इतनी आसान दिख रही थी, वो केवल पिछली 3 गेंद में हमसे दूर जाती दिखाई देने लगी। पिछली 3 गेंदों ने हमें हताश कर दिया था। एक काम करें, 2-4 लड़कों को बाहर से बुलाते हैं, आकर खेल भाड़ देगा, इज्जत रह जाएगा, विनीत ने मशवरा दिया। नहीं यार, अब जो होगा सो मैदान में ही होगा, मैंने कहा। अभी उतरा कौन है, जवर्धन ने पूछा। निर्भय गया है, देखो क्या करता है, दादा ने जवाब दिया। 19वां ओवर संजीव भैया करेंगे और लास्ट ओवर जरूर स्मार्ट निशांत करेगा, मैंने कहा। मैच सचमुच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। ऐसे मोड़ पर जहां सीनियर होना जूनियर होना बेमानी हो गया था, जहां हमारे प्रोफेसर की उपस्थिति बेमानी हो गई थी। मायने रखते थे तो बस आने वाले 2 ओवर और उन पर बनने या ना बन सकने वाले 19 रन। जीत का पलड़ा किसी तरफ भी झुक सकता था। इसी झुकाव, तनाव और दबाव के बीच संजीव सर ने अपना पहली बॉल निर्भय को डाली। 1 रन लिया, छक्का, ये पहली बॉल पर ठोक दिया और जियो निर्भय। एक और चाहिए, विनीत चिल्लाया। 1 रन लिया,
ठीक है, अब कमलेश खेलेगा। फिर दिया उठा के गया बाहर, बैट उठा के मारा टक्कर, ये लो शक्कर। जयवर्धन की कहावतें समझ के परे थी। अब 9 बॉल पर 6 रन चाहिए, बन जाएगा आराम से, मैंने कहा। अरे दिया है घुमा के, फिर चक्का मार दिया कमलेश, ये खेल खत्म। खेल खत्म हो गया था। जिस 19 रन ने हम सब की धड़कनें रोक रखी थी, वह सिर्फ 4 बॉल में बन गए थे। जयवर्धन विकेट उखाड़ने को भागा, दादा मुरली सर से मिलने दौड़ा और मैं शिखा को फोन लगाकर जीत की खबर देने लगा। बाकी लोग सीनियर से मिल रहे थे, चाय पी रहे थे और मुरली सर के एम्पायरिंग की तारीफ कर रहे थे। मुरली सर हमेशा की तरह सीनियर्स को करियर की दिशा बता रहे थे और हमें पढ़ने की सलाह दे रहे थे। उन्हीं से बात करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी और सीनियर्स की टीम हॉस्टल लौट आई। अब जाके लग रहा है इंसान है। हाँ बे, जितना अपने आप में एक नशा है, नहीं क्या? मैंने कहा। हाँ भाई, लेकिन तुम तो हराने का पूरा इंतजाम कर दिया था। साला अंडा पर आउट हो गया, उस ओवर में 3 विकेट। वहीं से साला मामला गड़बड़ा गया था। दादा ने आंख पर चादर डालते हुए कहा। अबे बॉल समझ में नहीं आया था, लेकिन हम ही मामला ठीक भी किए थे। मुझ से फोन नहीं करवाए रहते ना तो स्कोर कुछ और ही होता, मैंने कहा। फोन? अभी मेरा मोबाइल कहाँ है? दादा ने हड़बड़ा कर चादर फेंकते हुए पूछा। अरे यार, मैं भी घबरा गया था। जीत की खुशी में मुझे मोबाइल का होश ही नहीं रहा। दादा ने बैटिंग करने जाते वक्त मुझे अपना स्वेटर और मोबाइल दोनों रखने को दिया था। लाया था कि नहीं? दादा ने पूछा। हाँ भाई, मैदान से तो लाए थे। हॉस्टल में घुसे, फिर स्वेटर और मोबाइल रख के पानी पीने लगे। उसके बाद ध्यान ही नहीं रहा। मैंने पैंट की पॉकेट टटोलते हुए कहा, जल्दी से फ़ोन कर। दादा ने मुझसे कहा, लेकिन मेरा फ़ोन छीन कर वो खुद ही डायल करने लगा। क्या कह रहा है? मैंने परेशान होकर पूछा। द नंबर यू ट्राइंग टू रीच इज स्विच ऑफ। दादा ने फ़ोन काटते हुए कहा। ले बेटा, लगता है कोई उड़ा दिया, मैंने धीमी आवाज में कहा। हाँ, दादा ने कहा। या हो सकता है बैटरी भी खत्म हो गया हो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब फोन मिलने से रहा। चल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देते हैं, दादा ने रूम में घुसते हुए कहा। अबे छोड़ो ना, कहाँ पुलिस के चक्कर में जाओगे, फोन मिलना है नहीं, मैंने कहा। कुछ मिसयूज हो सकता है भाई, दादा ने शंका जताई। घंटा मिसयूज होगा? मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ, कुछ हुआ? छोड़ो, मैंने दादा से कहा। छोड़ देते भाई, अगर मोबाइल मेरे नाम से होता, लेकिन मोबाइल माँ के नाम से था, इसीलिए रिपोर्ट लिखवाई देते हैं। दादा ने बाइक स्टार्ट की और निकल गया। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी। अभी इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इसी तरह बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें द कहानीबाज।